हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल। इन दोनों स्कूलों में कौन सा स्कूल ज़्यादा बेहतर है तथा इन स्कूलों की कितनी कितनी संख्या है और इन स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में तथा इन स्कूलों में कितनी फीस लगती है और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में से किस स्कूल से सबसे ज़्यादा एनडीए में सिलेक्शन होते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक होते हैं वह लोग इन दोनों स्कूलों में पढ़ाने के लिए कंफ्यूजन में रहते हैं कि सैनिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं या फिर मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, जिससे कि बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसको आगे चलकर सफलता भी मिल सके। ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं जो सेना में विशिष्टता रखता है और उनके संपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, तो इसके लिए जो प्राथमिक विकल्प हैं वह दो प्राथमिक विकल्प हैं। एक है सैनिक स्कूल और दूसरा है मिलिट्री स्कूल। हालांकि यह सवाल बना रहता है कि इन दोनों में से बेहतर स्कूल कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में प्रवेश के लिए युवा लड़कों को तैयार करने के उद्देश्य से सन 1961 में भारत में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी। कुल देश में इस समय जो सैनिक स्कूलों की संख्या है वह 33 है। हालांकि सरकार ने 21 सैनिक स्कूलों को और बढ़ाने की घोषणा की है, तो अगर इन 21 सैनिक स्कूलों को और इसमें ऐड कर लिया जाए तो इस समय जो सैनिक स्कूलों की संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 54। जबकि अगर मिलिट्री स्कूल के बारे में बात करें तो मिलिट्री स्कूलों की संख्या पूरे देश में केवल 5 है। वहीं जो मिलिट्री स्कूल हैं उनकी देखरेख MOD के IHQ में स्थित सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सेना के ए श्रेणी के प्रतिष्ठान भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत में केवल 5 मिलिट्री स्कूल ही इस समय स्थित हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अंतर क्या क्या अंतर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापना की। तो जो सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी वह 1961 में हुई थी, जबकि मिलिट्री स्कूल की स्थापना 1925 में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं शुल्क के बारे में कि कितनी फीस सैनिक स्कूल में लगती है और कितनी फीस मिलिट्री स्कूल में लगती है। तो सैनिक स्कूल में जो फीस लगती है 1,50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक। हालांकि OBC, SC और ST के लिए फीस में कुछ छूट होती है, तो उनकी फीस अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से जो फीस है वह 1,50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक होती है। वहीं मिलिट्री स्कूल में जो फीस होती है वह 24,000 रुपए से लेकर और कम ही होती है, जैसे कि OBC, SC और ST क्राइटेरिया के लिए फीस और भी कम होती है। तो फीस के बारे में सैनिक स्कूल की फीस अधिक होती है मिलिट्री स्कूल की अपेक्षा। इसके बाद प्रवेश परीक्षा। तो जो सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा है वह अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSEE के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। इसके बाद मिलिट्री स्कूल की जो परीक्षा होती है वह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा करवाई जाती है। स्कूलों की संख्या। तो सैनिक स्कूलों की संख्या अधिक है, जो कि 33 सैनिक स्कूल हैं तथा 21 सैनिक स्कूल सरकार के द्वारा और अधिक बढ़ाने की जो घोषणा की गई है। इस हिसाब से सैनिक स्कूलों की संख्या 54 हो जाएगी, जबकि मिलिट्री स्कूलों की संख्या केवल
5 है पूरे भारत में। प्रवेश प्रक्रिया, तो जो सैनिक स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया होती है उसमें जो परीक्षा होती है उसको पास करने के बाद ई परामर्श, ई काउंसलिंग होती है, उसके बाद मेडिकल होता है। ये सब प्रोसेस के बाद बच्चे को सैनिक स्कूल में प्रवेश मिलता है। जबकि मिलिट्री स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, उसके बाद साक्षात्कार होता है, उसके बाद मेडिकल होता है और बच्चे को मिलिट्री स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं, तो दोनों ही स्कूलों में बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि ये सेना से संबंधित स्कूल होते हैं तथा उन्हीं की देखरेख में इन स्कूलों का संचालन किया जाता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा की कोई कमी नहीं होती है। इसके साथ ही कहाँ से सबसे अधिक सिलेक्शन होते हैं, सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल, तो दोनों ही स्कूलों से एनडीए में सबसे अधिक सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि सैनिक स्कूलों की संख्या अधिक है, इस वजह से यहाँ से अधिक सिलेक्शन होते हैं। हालांकि मिलिट्री स्कूलों की संख्या कम है, लेकिन परसेंट के मामले में मिलिट्री स्कूल भी कहीं पर भी कमजोर नहीं बैठते हैं। तो इस हिसाब से चूंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों ही जगह पर जो बच्चे तैयार किए जाते हैं वह इस हिसाब से ही बच्चे तैयार किए जाते हैं। इस वजह से इन दोनों ही स्कूलों से एनडीए में सबसे अधिक सिलेक्शन होते हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों ही स्कूल माता पिता के लिए उत्कृष्ट विकल्प हैं, जो आपके बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते हैं। दोनों स्कूलों में से किस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाएं, तो इसके लिए आप लोग दोनों स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं तथा जिस भी स्कूल में बच्चे का सिलेक्शन होता है वहां पर आप लोग बच्चे को शिक्षा दिलवा सकते हैं।